और ये जो वर्ड है ना, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, आई लाइक टू टेल यू ऑल कि ये वाला वर्ड हमको अपने लेक्चर एग्जाम में ये इनसे एक क्वेश्चन देखने को मिला था। गुड इवनिंग एवरीवन, चलिए आगे बढ़ते हैं क्लास में। प्रीपोजिशन की क्लास स्टार्ट किए हैं, प्रीपोजिशन पढ़ रहे हैं। अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं इस क्लास में? प्रीपोजिशनल फ्रेजेस, या अगर हम बोले फ्रेजल प्रीपोजिशन तो उसको हम अच्छे से देखने वाले हैं। देखो, चाहे आप फ्रेज पढ़िए, है ना, जब हम फ्रेजेस पढ़ते हैं ना तो इन्हीं पॉइंट्स को, ये सारे एक्चुअल में फ्रेजेस भी कहलाते हैं। फ्रेजेस मैंने बताया था, फ्रेजेस क्या होता है? ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिनके ना कंप्लीट मीनिंग नहीं होते, ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिनके कंप्लीट मीनिंग नहीं होते। अपने आप में मीनिंगफुल तो होता है, सेंसफुल तो होता है, लेकिन कंप्लीट नहीं होता। ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को फ्रेजेस बोला जाता है, ठीक है। ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो अपने आप में कंप्लीट है, मीनिंगफुल है, उनको तो सेंटेंस बोलते हैं ना, है ना। और एक होता है क्लॉज। देखो, चलो थोड़ा सा मैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स का ही बात कर लेता हूँ। डेफिनेटली वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस टॉपिक, है ना, फ्रेजल प्रीपोजिशन। बट थोड़ा सा ग्रुप ऑफ वर्ड्स की बात इसलिए कर लेते हैं क्योंकि जितने भी हम फ्रेजल प्रीपोजिशन पढ़ते हैं ना, वो अपने आप में क्या होता है, वो अपने आप में प्रीपोजिशनल फ्रेज भी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रीपोजिशनल फ्रेज, ठीक है। ऐसे प्रीपोजिशनल फ्रेजेस। अब प्रीपोजिशनल फ्रेजेस और फ्रेजल प्रीपोजिशन दोनों सेम ही है। दोनों क्या है? दोनों सेम ही है। जब हम प्रीपोजिशन के टॉपिक के रूप में पढ़ते हैं ना तो इसको फ्रेजल प्रीपोजिशन बोल रहे हैं। अगर इन्हीं सब चीजों को फ्रेजेस के रूप में अगर आप पढ़ते हैं तो प्रीपोजिशनल फ्रेजेस बोलते हैं, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स की जब हम बात करते हैं ना तो हम मेनली ना तीन प्रकार की ग्रुप ऑफ वर्ड्स देखते हैं, है ना। तीन ही ग्रुप ऑफ वर्ड्स देखते हैं। कौन कौन सा? एक तो हो जाता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स की अगर हम बात करें तो सेंटेंस, ठीक है। एक क्या हो जाता है? सेंटेंसेस, है ना। और दूसरा होता है क्लॉजेस, और तीसरा होता है फ्रेजेस, ठीक है। ये तीन ग्रुप ऑफ वर्ड्स की बात करते हैं। तीनों ग्रुप ऑफ वर्ड्स को एक्चुअल में होता क्या है, डिफरेंसेस क्या है तीनों में, ठीक है। जब भी हम डिफरेंसेस की बात करें किसमें? सेंटेंसेस, फ्रेजेस और क्लॉजेस में। तो सेंटेंस तो क्या होता है? अपने आप में कंप्लीट होता है, कंप्लीट सेंस को बताता है ना, मीनिंगफुल होता है, वो हम उसको सेंटेंस बोलते हैं, है ना, एक वाक्य। क्लॉजेस क्या होता है? क्लॉज मतलब होता है उपवाक्य, मतलब छोटा एक वाक्य जो सेंटेंस का ही एक हिस्सा होता है ना। सेंटेंस का ही एक हिस्सा होता है, लेकिन बशर्ते उसमें एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब, मतलब वर्ब का होना जरूरी होता है, तभी हम उसको क्लॉज बोलेंगे, ठीक है। वहीं अगर हम बात करते हैं फ्रेज का, फ्रेजेस का, तो फ्रेजेस भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है और पार्ट्स ऑफ सेंटेंस है। किसी सेंटेंस का एक हिस्सा हो सकता है ना। किसी सेंटेंस का ऐसा छोटा हिस्सा जो मीनिंगफुल हो, जो कुछ मीनिंग बताए। जो दो वर्ड भी हो सकते हैं, तीन वर्ड भी हो सकते हैं, चार वर्ड भी हो सकते हैं। उसमें सब्जेक्ट या वर्ब ऐसा कुछ हो, ये मैंडेटरी नहीं होता, जरूरी नहीं होता, ठीक है। जैसे ये सारे वर्ड्स, ठीक है, जितने भी वर्ड्स दिख रहे हैं ना, वो अपने अपने फ्रेजेस हैं। फ्रेज मतलब वाक्यांश हम बोल सकते हैं, वाक्य का एक अंश, ठीक है। और क्लॉज मतलब हम उपवाक्य के रूप में देखते हैं क्लॉज को, ठीक है। तो खैर ये डिफरेंसेस है किसमें? सेंटेंसेस में, क्लॉजेस में और फ्रेजेस में। फ्रेजेस का चर्चा हमने इसीलिए किया, जैसे कि मैंने शुरू में ही बताया कि भाई ये सभी ना फ्रेजेस ही है ना। फ्रेजेस के टॉपिक में इनको प्रीपोजिशनल फ्रेज के रूप में हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो जितने भी फ्रेजेस और जितने भी फ्रेजल प्रीपोजिशंस आपको दिख रहे हैं ना, उनके यूजेस को जानेंगे। देखिए इंपॉर्टेंट है। लेक्चरर एग्जाम की अगर हम बात करें, इंग्लिश लेक्चर एग्जाम का, तो डेफिनेटली इनसे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। क्वेश्चन बनते हैं इन द सेंस कि ये सारे वर्ड्स डेफिनेटली यूज होते ही होते हैं आपके क्वेश्चंस में, और इनके मीनिंग्स आप जानेंगे, इनके यूजेस जानेंगे, तभी तो आप क्वेश्चन को समझेंगे ना। और मैंने हमेशा चर्चा किया है कि किसी भी क्वेश्चन के सही आंसर तक आप सही तभी पहुंचते हैं जब ना आप उन क्वेश्चन को प्रॉपर समझ पाते हैं। क्वेश्चन समझोगे तभी तो आंसर तक पहुंचेंगे क्या। तो क्वेश्चन को प्रॉपरली समझना बहुत जरूरी होता है। और क्वेश्चन में को किसी भी क्वेश्चन को, कोई पैसेज को, है ना, कॉम्प्रिहेंशन के भी क्वेश्चन हम देखते हैं, कॉम्प्रिहेंशन भी आता है। तो कुल मिलाकर ओवरऑल सारी चीजें समझ के ही तो बेस पर होती है ना। इंग्लिश की अगर हम बात कर रहे हैं, इंग्लिश लेक्चर की प्रिपरेशन की अगर हम बात कर रहे हैं, इंग्लिश लेक्चर में अच्छे नंबर लाने की अगर हम बात कर रहे हैं, तो सारी चीजें ना समझ के बेस में ही होता है। याद रखिएगा, जितना ज्यादा आप इंग्लिश को समझेंगे उतना ज्यादा पॉसिबिलिटी होगी आपके सही आंसर तक पहुंचने का और आपके ज्यादा से ज्यादा नंबर गेट करने का, ठीक है। अगर हम इंग्लिश एग्जाम या इंग्लिश पेपर या इंग्लिश लेक्चर एग्जाम की बात करें तो, या कोई भी एग्जाम की बात करिए, कोई भी एग्जाम की आप बात करिए ना भाई, आपको क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये सारे जो फ्रेजेस है, जो प्रीपोजिशनल फ्रेजेस है, उनके मीनिंग, उनके यूजेस को आप जानेंगे ना, तो डेफिनेटली आपको ना हर एक
पॉइंट में, हर एक टॉपिक में, हर एक यूनिट में बेनिफिट्स होंगे, ठीक है। वेदर वी टॉक अबाउट पैसेजेस और फॉर ग्रामर टॉपिक्स, ठीक है। ग्रामेटिकल टॉपिक्स में भी यहाँ से आपको यूजेस, इनके यूजेस क्वेश्चन में, आंसर में, कहीं भी देखने को मिलेंगे, ठीक। चलो, तो एक एक करके यूजेस को ही जानना है हमको बस, है ना, सभी की यूजेस और मीनिंग्स, है ना। मीनिंग्स जानना भी जरूरी है, मतलब उसका मतलब भी पता होगा तभी तो हम उसका यूज कर पाएंगे। तो उसका हिंदी में मीनिंग, है ना, कि इसको, उसका मतलब क्या होता है वो जानना है, और उनके यूजेस जानना है, कुछ एग्जांपल्स के साथ डिस्कस करेंगे सबको, ठीक है। चलो, बढ़ते हैं आगे। तो फिर फर्स्ट हम देखने वाले हैं क्या, अलोंग विद, है ना। ये सारे हमने चर्चा किया था। अलोंग विद फर्स्ट अगर हम देखें तो हिंदी में मीनिंग क्या होता है, अलोंग विथ का मतलब क्या होता है, ठीक है। अलोंग विथ होता है के साथ, है ना, इस सेंस में आप इसको याद रखिएगा। अलोंग विथ होता है के साथ या साथ में, ठीक है। अलोंग विथ मीन्स होता है के साथ या साथ में, के साथ या साथ में, ठीक है। जब भी हम ये बताते हैं कि कोई किसी के साथ ऐसा कर रहा है या किसी के साथ जा रहा है, उसके साथ ऐसा हो रहा है, उस सेंस को डिनोट करने के लिए, उस साइंस को डिफाइन करने के लिए, उस सेंस को इंडिकेट करने के लिए अलोंग विथ ये फ्रेज या प्रीपोजिशनल फ्रेज का हम यूज देखते हैं, ठीक है। अलोंग विथ इज अ प्रीपोजिशनल फ्रेज एसेंशियली एक्टिंग एज अ सिंगल प्रीपोजिशन, हाँ, एक सिंगल प्रीपोजिशन के रूप में एक्ट करता है अपने आप में। इट मींस इन एडिशन टू, है ना, इन एडिशन टू और टुगेदर विथ, ठीक है। दो अलग अलग मीनिंग हम देख रहे हैं। एक तो इन एडिशन टू मतलब उसके उसके साथ ये चीज और कुछ और चीजें, और अपन ऐसा बोलते हैं ना कई बार, उसके साथ कुछ और बातें या कुछ और चीजें, तो वही वाला सेंस है इन एडिशन टू। और दूसरा जो सेंस है टुगेदर विथ, टुगेदर विथ मतलब वही साथ में, जो मैंने शुरू में चर्चा किया वो वाला। तो दो सेंस आप इस यहाँ पर देख पा रहे हैं ना, इसका इन एडिशन टू वाले सेंस में, इसके साथ या इनके अलावा ये चीज है ना, और दूसरा साथ में वाले सेंस में ये वाला सेंस, ठीक है। ओके, और क्या आप देख पाएंगे इसमें, इट कैन बी यूज्ड टू इंडिकेट अकम्पनीमेंट, वही है अकम्पनीमेंट मतलब साथ में होना, और टू सो दैट समथिंग इज इंक्लूडेड विथ समथिंग एल्स, ठीक है। तो इंक्लूडेड विथ वाला ये एडिशन, इन एडिशन टू सेंस आ गया, है ना, कुछ चीजों के साथ कुछ शामिल होना एडिशन में, ठीक है। तो कुल मिलाकर आप ये मीनिंग याद याद रखेंगे। एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे तो देख लीजिए, आई वेंट टू द पार्क, है ना, मैं कहाँ गया था, पार्क गया था। अब किसके साथ पार्क गया था भाई, अलॉन्ग विथ माई फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ पार्क गया था। किसके साथ पार्क गया था मैं, अपने दोस्तों के साथ पार्क गया था। तो वही है, साथ को बता रहा है अलॉन्ग विथ। अच्छा, यहाँ पर आई वेंट टू पार्क विथ माई फ्रेंड्स भी बोला जा सकता है कि नहीं। आई वेंट टू पार्क विथ माई फ्रेंड्स भी बोलते हैं, सिर्फ विथ का बस यूज, विथ एक प्रीपोजिशन है अपने आप में, उनका बस भी यूज करेंगे तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं है उसमें, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, है ना। लेकिन ये अलॉन्ग विथ वर्ड यूज करके उसको थोड़ा सा और ज्यादा फॉर्मल हम बना देते हैं, ठीक है। आगे देखिए, इट टुक एन अम्ब्रेला अलॉन्ग विथ माई कोट। अब ये एडिशन वाला सेंस आ गया। पहला सेंस था के साथ वाले केस में, सेंस में, और दूसरा सेंटेंस है, दूसरा एग्जांपल है इन एडिशन वाले सेंस में, उसके साथ ये भी लेके चलूं मैं, इन एडिशन टू मतलब अलॉन्ग विथ। क्या बोला जा रहा है, आई टुक एन अम्ब्रेला, मैंने एक अम्ब्रेला लेके गया, है ना, इसके साथ अलॉन्ग विथ माई कोट, अपने कोट के साथ, कोट तो लेकर चल रहा हूं मैं, है ना, आई एम टेकिंग कोट विथ मी, बट विथ दैट कोट मैं एक अम्ब्रेला भी लेकर चल रहा हूँ, अलॉन्ग विद दैट कोट, ठीक है। तो ये एडिशन वाले सेंस में हो गया। तो इस तरह से कोई भी चीजें हम अ, साथ के साथ वाले सेंस में, और उसके साथ ये भी वाले सेंस में, है ना, अलॉन्ग विद दिस, उसके साथ ये भी वाले सेंस में हम अलॉन्ग विद का यूज करते हैं। आई होप क्लियर होगा ये, ठीक है। चलो, बढ़ेंगे आगे नेक्स्ट में। नेक्स्ट वन इज बिकॉज ऑफ। बिकॉज ऑफ का यूज ना अक्सर आप देखते ही होंगे, है ना, कई सारे सेंटेंसेस में हम इसका यूज देखते हैं। बिकॉज ऑफ का मतलब क्या होता है, के कारण से। बिकॉज ऑफ मतलब के वजह से या के कारण से, ठीक है। इसका हिंदी में अगर आप मीनिंग देखें, के वजह से या के कारण से, ठीक है, के वजह से या के कारण से, बिकॉज ऑफ। बिकॉज ऑफ इज अ टू वर्ड preposition. It is used to indicate the cause of रीजन फॉर समथिंग, द कॉज किसी भी चीज के होने का कारण, एंड इट इज फॉलोड बाय अ नाउन और नाउन, ठीक है, नाउन और नाउन फ्रेज। बिकॉज ऑफ जो प्रीपोजिशन है, जो प्रीपोजिशनल फ्रेज है या जो फ्रेजल प्रीपोजिशन है, उसके बाद अक्सर नाउन या प्रोनाउन तो आएगा ही,
वो किस चीज को इंडिकेट करता है? किसी भी चीज के होने के कारण को, किसी भी चीज के होने के कारण को, ठीक है। मैनी शॉप्स आर डूइंग बैडली, है ना, मैनी शॉप्स आर डूइंग बैडली बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक सिचुएशन, मतलब बहुत सारे शॉप्स ऐसे हैं जो बड़े बुरे कंडीशन में है ना, क्यों? बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक सिचुएशन, है ना, इकोनॉमिक जो सिचुएशन है, जो अर्थव्यवस्था, जो आर्थिक सिचुएशन है, उसके कारण से मैनी शॉप्स आर डूइंग बैडली, ठीक अच्छे से नहीं चल पा रहा है या अच्छा नहीं कर रहे हैं कई सारे शॉप्स, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ, है ना। और अगला देखेंगे, द गेम वॉज कैंसल्ड, गेम ना कैंसिल हो गया, क्यों कैंसिल हो गया भाई? बिकॉज ऑफ द रेन, बिकॉज ऑफ द रेन, बारिश की वजह से कैंसिल हो गया, बिकॉज ऑफ द रेन। तो जहां भी वजह से, के वजह से वाले सेंस आपको दिखे ना आपके सेंटेंस में, देन यू कैन यूज बिकॉज ऑफ, के वजह से, ठीक है। क्लियर है? चलो सभी को इस तरह से हम चर्चा करते जाएंगे कुछ एग्जाम्पल के साथ। कोशिश करेंगे कि जितने भी हम प्रीपोजिशनल फ्रेजेस देखे हैं, है ना, वो सभी को चर्चा कर लें एक बार अच्छे से विथ एग्जांपल्स, ठीक है। तो आई होप कि बिकॉज ऑफ वाला जो ये वाला ये जो प्रीपोजिशन है वो क्लियर होगा। बिकॉज ऑफ मतलब के वजह से या के कारण से, किसी भी चीज के होने के कारण को इंडिकेट करता है, ठीक है। बाय मीन्स ऑफ क्या है? बाय मीन्स ऑफ किस चीज को इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है माध्यम को। किसको किसको इंडिकेट करता है? माध्यम को, ठीक है। जब भी हम किसी काम को करने के लिए किसी चीज का यूज करते हैं इंस्ट्रूमेंट के लिए, उपकरण के रूप में, है ना, तो उसके द्वारा, ठीक है, तो के द्वारा अगर इसको बोले हम हिंदी में, ठीक है, तो अ, सही होगा, ठीक है। देखो इसका, द प्रीपोजिशनल बाय मीन्स ऑफ इंडिकेट द मेथड, किसी भी काम को करने का तरीका, या इंस्ट्रूमेंट और प्रोसेस, ठीक है। तीन हम डिफरेंट बातें इसमें देख रहे हैं। कौन कौन सा? एक तो हम देख रहे हैं मेथड, तरीके को, काम करने के मेथड, है ना, कि ऐसा ये हुआ, इस तरीके से ये हुआ। दूसरा इंस्ट्रूमेंट को देख रहे हैं, इसके द्वारा ये हुआ। और तीसरा हम देख रहे हैं प्रोसेस को, किसी भी काम की प्रोसेस को। तो लगभग तीनों चीज, है ना, प्रोसेस यूज टू अचीव समथिंग। तो किसी भी चीज को अचीव करने का, किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए कोई मेथड हो गया, कोई इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, या कोई जो प्रोसेस हो गया, उनको इंडिकेट करने के लिए ना बाय मीन्स ऑफ, के द्वारा, के इस माध्यम से, है ना, ऐसे सेंस में हम बाय मीन्स ऑफ को यूज करते हैं। आगे अगर हम देखें, इट इज अ फॉर्मल वे ऑफ सेइंग यूजिंग और थ्रू, ठीक है। मतलब इसका यूज करते हुए हमने ऐसा किया, ऐसा अपन बोलते हैं ना कई बार, इसका यूज करते हुए, या मीन्स ये थ्रू मतलब होता है के द्वारा, थ्रू दिस, ठीक है। ये दोनों के रिप्लेसमेंट में हम बाय मीन्स ऑफ वर्ड देख सकते हैं। इट एम्फसाइजेस द वे और मैनर इन विच एन एक्शन इज अकम्प्लिश, ठीक है। कोई भी एक्शन, कोई भी काम कैसे कंप्लीट हुआ, उसका तरीका को या उसके मैनर को इंडिकेट करता है। एग्जाम्पल अगर हम देखें, तो द ब्रिज वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय मीन्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ स्टील ग्राइंडर, ये ग्राइंडर है ना, स्टील ग्राइंडर आर, है ना। जो ब्रिज कैसे कंस्ट्रक्ट किया गया था? ब्रिज वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय मीन्स ऑफ के द्वारा, अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ स्टील ग्राइंडर, स्टील ग्राइंडर के कॉम्प्लेक्स सिस्टम के द्वारा ना वो ब्रिज को कंस्ट्रक्ट किया गया था, ठीक है। तो बाय मीन्स ऑफ मतलब वही क्या, के द्वारा, या के इस प्रोसेस थे, या इस मेथड से, ठीक है। तो ये मेथड को शो कर रहा है ना, ये किसको शो कर रहा है? ये मेथड को शो कर दिया। कौन से मेथड से ब्रिज को कंस्ट्रक्ट किया गया? अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ स्टील ग्राइंडर, ठीक है। अगला, द इंफॉर्मेशन वाज शेयर्ड बाय मींस ऑफ अ रिटर्न रिपोर्ट, ठीक है। इंफॉर्मेशन को ना एक रिटर्न रिपोर्ट के माध्यम से, रिटर्न रिपोर्ट के माध्यम से क्या किया गया? क्या किया गया? मैनेज, सॉरी, शेयर किया गया, है ना, माध्यम से। ये भी ज्यादा सुटेबल, सबसे ज्यादा सुटेबल हम अगर देखें तो हो सकता है। देखिए, जब हम सेंस को समझते हैं किसी वर्ड का ना, तो हम उसको यूज तो करते हैं, लेकिन एकदम एग्जैक्टली उसको हिंदी में किस रूप में देखते हैं, कई कई बार ये हम हमारे माइंड में क्लिक नहीं करता। कई कई बार करता है, कई कई बार नहीं करता, ठीक है। हालांकि हमको उनके प्रॉपर यूजेस समझ में आ रहा है, लेकिन जब हम उसको एक्यूरेट हिंदी मीनिंग समझ लेते हैं ना, तो थोड़ा सा और ज्यादा ईजी हो जाता है, ठीक है। तो एक्यूरेट हिंदी मीनिंग की अगर हम बात करें, तो बाय मीन्स ऑफ का एक्यूरेट हिंदी मीनिंग हम ना के माध्यम से, ये वाला सेंस में ज्यादा सही रहेगा और थोड़ा सा ज्यादा हमको समझ में आएगा, है कि नहीं? आई होप सो। तो ये यही है,
बाय मीन्स ऑफ मतलब के माध्यम से या के द्वारा, के थ्रू, है ना। तो लगभग सेंस वही है। तो इंफॉर्मेशन कैसे हुआ, कि कैसे किसके माध्यम से शेयर हुआ, बाय मीन्स ऑफ रिटर्न रिपोर्ट के माध्यम से वो शेयर किया गया। दे मैनेज टू एस्केप बाय मीन्स ऑफ अ क्लेवर ट्रिक, ठीक है। एक बड़े चतुराई भरी ट्रिक के माध्यम से या ट्रिक के द्वारा ना वो भाग पाने में समर्थ हो गया, एबल हो गया, सक्षम हो गया कौन, जो चोर हो या कोई भी, ठीक है। तो इस तरह से बाय मीन्स ऑफ, है ना। अब देखो बाय मीन्स ऑफ की जगह हम आप थ्रू भी लिख सकते हैं, है ना। दे मैनेज टू एस्केप थ्रू अ क्लेवर ट्रिक, है ना। थ्रू, हालांकि थ्रू जो वर्ड है उसका यूज हम बेसिकली ऐसे मैनर मेथड को बताने के लिए, मतलब ज्यादातर कोई चीज है उसके द्वारा ऐसा किया गया को बताने के लिए करते हैं, ठीक है। जैसे किसी चीज के द्वारा किसी काम को हम करें तो उसमें हम थ्रू वर्ड यूज करते हैं, या कुछ मैनर या कुछ मेथड में भी करते हैं वैसे। तो लगभग उसी सेंस में ना जो थ्रू वाला यूज है, जो थ्रू का यूज होता है, लगभग उसी सेंस में हम बाय मीन्स ऑफ वर्ड का यूज करते हैं। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि जितने भी फ्रेजल प्रीपोजिशन है ना, जो जितने भी फ्रेजेस हम देख रहे हैं, वो उसके कई सप्लीमेंट्री वर्ड्स है, ठीक है, जिनके उसके जगह में उसको भी यूज किया जा सकता है वाला। लेकिन इसका यूज क्यों किया जाता है, तो देखो हम ना लैंग्वेज की जब भी बात करते हैं तो लिटरेचर में जब जाते हैं, है ना, तो जो हमारी लिखावट है और जो भी वर्क्स है, जो भी राइटिंग्स है, उसको थोड़ा सा और फॉर्मल बनाने के लिए, थोड़ा सा और सुंदर बनाने के लिए, थोड़ा सा और बढ़िया बनाने के लिए हम डिफरेंट फ्रेजेस या इस तरह के वर्ड्स या ग्रुप ऑफ वर्ड्स का यूज देखते हैं, ठीक है। क्योंकि राइटिंग्स को, लैंग्वेज को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम सुंदर ब्यूटीफाई कर सकते हैं विद द यूज ऑफ मैनी ब्यूटीफुल वर्ड्स और ब्यूटीफुल फ्रेजेस, है कि नहीं। इसी कारण से तो हमको हिंदी में भी अगर हम बात करें या इंग्लिश में भी अगर हम देखें, इडियम्स एंड फ्रेजेस और प्रोवर्ब्स, मुहावरे, कहावतें, लोकोक्तियों का यूज देखने को मिलता है ना। वो सारी, उन सारी चीज़ों को जरूरत क्या है, उनके बिना भी तो बातें करी जा सकती है, उनके बिना भी तो सेंस कंप्लीट हो सकता है, और आसानी से सेंस कंप्लीट होगा। कॉम्प्लेक्स बनाने की वजह होती है उसको ब्यूटीफाई करना, सुंदर बनाना, किसको, लिटरेचर को, ठीक है, कोई भी चीज लिखा गया है उसको, ठीक है भाई। तो थ्रू वाले सेंस में हम बेसिकली इसको देखें के माध्यम से, द वेट वॉज लिफ्टेड बाय मीन्स ऑफ क्रेन, है ना, क्रेन के माध्यम से, ठीक है। थ्रू द क्रेन्स भी बोला जा सकता था, वेट को लिफ्ट किया गया क्रेन के द्वारा। तो बाय मीन्स ऑफ क्रेन, क्रेन के माध्यम से क्या किया गया, वजन को उठाया गया, ठीक है, क्रेन के माध्यम से, ठीक है। तो इट बेसिकली दीज आर द यूज ऑफ बाय मीन्स ऑफ। नेक्स्ट वन इज इन फेवर ऑफ, इन फेवर ऑफ, ठीक है। ये इन फेवर ऑफ ना, किसी को फेवर करना, ठीक है, किसी के पक्ष में कुछ बातें जब बोलना होता है ना, तो हम इन फेवर ऑफ वर्ड का यूज करते हैं। फेवर का मतलब ही होता है ना अपने आप में क्या, पक्ष होना, किसी के पक्ष में होना, है ना। तो इन फेवर ऑफ मतलब क्या हो सकता है, अगर हम इस देखें तो किसी के पक्ष में, ठीक है, किसी के पक्ष में या किसी के फायदे के बेस में हम अगर देखें तो, ठीक है। द प्रीपोजिशन फ्रेजल इज इन फेवर ऑफ, इन यूके इंग्लिश हो गए, मींस सपोर्टिंग, क्या, सपोर्टिंग और टू एडवांटेज ऑफ, किसी के सपोर्ट में होना, किसी के फायदे के बारे में बात करना, किसी के फायदे के बारे में कुछ चीज होना, वही होता है इन फेवर ऑफ, उसके पक्ष में, है ना, उसके पक्ष में। दीज फ्रेजेस इंडिकेट्स सपोर्ट को, अप्रूवल को और प्रेफरेंस को इंडिकेट करता है। ये किसको इंडिकेट करता है, किसी के सपोर्ट में होने को इंडिकेट करता है, किसी के लिए अप्रूवल, किसी के लिए सहमति को इंडिकेट करता है, किसी को प्रेफरेंस देने वाले सेंस को इंडिकेट करता है ना, कि मैं इसको प्रीफर करूंगा, इसको ज्यादा क्या दूंगा, इसको ज्यादा वेटेज दूंगा, ठीक है। तो किसी भी चीज के लिए, किसी भी चीज के लिए सपोर्ट होना, अप्रूवल होना या प्रेफरेंस होना को ही इंडिकेट करता है, क्या, इन फेवर ऑफ। इट कैन आल्सो मीन टू द एडवांटेज ऑफ, है ना, वही है, फायदे के लिए किसी का, ठीक है, इन एडवांटेज ऑफ या इन फेवर ऑफ, ठीक है। एग्जांपल देखो, द कमिटी वोटेड इन फेवर ऑफ द न्यू पॉलिसी, जो कंपनी ना किसके पक्ष में, ठीक है, हाँ ये सही रहेगा, के पक्ष में, ठीक है। चलो हिंदी वर्ड मिलता है लेकिन थोड़ा लेट से मिलता है, के पक्ष में, इन फेवर ऑफ मतलब किसी के पक्ष में,
के पक्ष में, ठीक है। ओके, द कमिटी वोटेड इन फेवर ऑफ द न्यू पॉलिसी, नया पॉलिसी के पक्ष में, नया पॉलिसी के फेवर में वोट किया किसने, कमिटी ने। ही रिजाइंड इन फेवर ऑफ हिज यंगर कलीग, ही रिजाइंड इन फेवर ऑफ हिज यंगर कलीग, ठीक है, वो भी उसने भी रिजाइन कर दिया, वह रिजाइन कर दिया किसके पक्ष में, इन फेवर ऑफ हिज यंगर कलीग, ठीक है, अपने से जो यंगर कलीग थे उनके पक्ष में या उनके वजह से, उनके फेवर में, ठीक है। तो या तो ये ही रिजाइंड की जगह में ना ही सपोर्टेड या ही स्टैंड वर्ड यूज करना ज्यादा सही होगा, है ना, ही स्टैंड, ठीक है, वो स्टैंड लिए किसके पक्ष में स्टैंड लिए, इन फेवर ऑफ हिज कलीग, अपने कलीग के पक्ष में, वो अपने कलीग के पक्ष में वो स्टैंड लिए, वो खड़े हुए या उनके पक्ष में बोले, है कि नहीं। तो इस सेंस में इन फेवर ऑफ वर्ड का, इन फेवर ऑफ फ्रेज का यूज करना होता है ना, किसी के पक्ष में कुछ बोलना। इन एडिशन टू का मतलब होता है अतिरिक्त में, अतिरिक्त में, है ना, या थोड़ा सा और, जब भी हम कुछ बात करते हैं, है ना, और थोड़ा सा और कुछ जोड़ना होता है या किसी भी चीज में कुछ और डालना होता है, तो उसी वही वर्ड है इन एडिशन टू, उसी सेंस को, उसी बात को इंडिकेट करने के लिए हम इन एडिशन टू जो फ्रेज है उसको उसको देखते हैं, है ना। इट मीन्स इन एडिशन टू, जब इसको हम किसी सेंटेंस में, किसी फ्रेज में देखते हैं ना, तो ये इस चीज को भी इंडिकेट करता है, किसको, एज वेल एज, ऐसा भी, ठीक है। मतलब जब हम कुछ बात बता रहे हैं और थोड़ा और कुछ एक्स्ट्रा बात बताना चाह रहे हैं, है ना, थोड़ा सा कुछ और एक्स्ट्रा बात बताना चाह रहे हैं, तो हम बोलते हैं ना एज वेल एज, यह भी वाले सेंस में, ठीक है। या तो बिसाइड्स, इसके अलावा, इसके अलावा, अतिरिक्त, इसके अतिरिक्त, इसके अलावा, इट इंडिकेट दैट समथिंग इज बीइंग एडेड टू समथिंग, कुछ चीजों में कुछ दूसरा चीज जो ना, दैट हैज ऑलरेडी बीन मेंशन्ड, it is used to introduce an extra item, facts or idea, an extra item, facts, an idea, बेसिकली इसी चीज को इंट्रोड्यूस करने के लिए इन एडिशन टू वर्ड का यूज किया जाता है, कि कोई एक्स्ट्रा फैक्ट, कोई एक्स्ट्रा चीज, कोई एक्स्ट्रा आइडिया को क्या करने के लिए, बताने के लिए, इंडिकेट करने के लिए, ठीक है। इन एडिशन टू द कोर टीम वी नीड टू हायर न्यू मार्केटिंग स्पेशलिस्ट, ठीक है, जो हमारा कोर टीम है ना मार्केटिंग स्पेशलिस्ट का, उसके अलावा, उसके अतिरिक्त, ठीक है, हमको कुछ और एक्स्ट्रा और न्यू मार्केटिंग स्पेशलिस्ट हायर करने की आवश्यकता है, इन एडिशन टू द कोर्स टीम, है ना, सॉरी, इन एडिशन टू द कोर टीम, जो कोर टीम है उनके अलावा या उसको बढ़ाने के लिए, ठीक है, उनमें और एक्स्ट्रा एम्प्लॉय या तो स्पेशलिस्ट ऐड करने के लिए हमें क्या जरूरत है, कुछ और नए मार्केटिंग स्पेशलिस्ट हायर करने की आवश्यकता है। तो यहाँ ये कौन सा सेंस में हो रहा है, एडिंग अ न्यू और हायर टू द एग्जिस्टिंग टीम, जो टीम एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब जो टीम है हमारे पास ना, उसको बढ़ाना है, उसमें थोड़ा सा और ऐड करना है, वही एडिशन के सेंस में, थोड़ा सा और अतिरिक्त लेने के सेंस में ये हमने सेंटेंस देखे। अगला देखेंगे, शी एंजॉयज रीडिंग इन एडिशन टू राइटिंग, ठीक है, तो शी एंजॉयज रीडिंग, वो क्या करना पसंद करती है, रीडिंग करना पसंद करती है, इन एडिशन टू राइटिंग, और उसके अलावा वो राइटिंग भी पसंद करती है ना, एडिंग राइटिंग टू रीडिंग, मतलब ये रीडिंग तो है ही, पढ़ना तो उसको पसंद है ना, इन एडिशन टू शी आल्सो लाइक्स राइटिंग, हम ऐसा बोल सकते हैं, पढ़ने के अतिरिक्त, पढ़ने के अलावा उनको लिखना भी पसंद है, वो एंजॉय करती है। इन एडिशन टू द बोनस एम्प्लॉइज विल रिसीव अ गिफ्ट, अब जो बोनस दिया जा रहा है एम्प्लॉय को, उनके अतिरिक्त, उनके अलावा थोड़ा सा और ऐड कर एडिशन में, एक्स्ट्रा के रूप में उनको बोनस या गिफ्ट भी दिया जाएगा या दिया गया, ठीक है, या दिया जाएगा, विल रिसीव, ठीक। तो सेंस वही है, बेसिकली हम इन एडिशन टू जो फ्रेज है उसका यूज जब भी किसी काम में, किसी चीज में, किसी आइडिया में कुछ एक्स्ट्रा चीजें जोड़ते हैं, जोड़कर बताते हैं कि ऐसा भी, उस केस में, ऐसा भी वाले केस में इन एडिशन टू प्रीपोजिशन का यूज हम देखते हैं। नेक्स्ट है इन केस ऑफ, इन केस ऑफ, अगर ऐसा हो जाए तो, इन केस ऑफ को हिंदी में क्या अपन बोलेंगे, ये कंडीशनल फ्रेज के रूप में काम करता है, अगर कुछ ऐसा हो या ऐसा हो, ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को
समझाने के लिए मैं लिख रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ ताकि आप लोगों को समझ बने, है ना। इन केस ऑफ, अगर ऐसा हो जाए, ठीक है, कंडीशन बता देते हैं। अगर ऐसा हो जाए तो अगर बारिश हो जाती है, इन केस ऑफ देयर इज हैवी रेन, यू मस्ट हैव टू स्टे हियर। इस तरह से हम कंडीशन को बताने के लिए इन केस ऑफ वर्ड का यूज करते हैं। द प्रीपोजिशन फ्रेज इन केस ऑफ इज यूज्ड टू इंडिकेट अ पोटेंशियल और हिपोथेटिकल सिचुएशन, है ना, एक काल्पनिक सिचुएशन को इंडिकेट करने के लिए यूज करते हैं। ऑफन एज अ प्रिकॉशन, हाँ ये भी देख लो, अगर ऐसा हो जाए तो ऐसा करेंगे, है ना, तो ये प्रिकॉशन के रूप में भी हम ये वर्ड को यूज करते हैं। प्रिकॉशन और टू प्रिपेयर फॉर समथिंग, किसी चीज के लिए रेडी रहना, दैट माइट हैपन, हो सकता है, जो हो सकता है। इन एसेंशियली, इट एसेंशियली मींस इफ समथिंग शुड हैपन, आखिरी में वही बताया ना, इफ समथिंग शुड हैपन, अगर कुछ ऐसा, अगर कुछ हो जाए तो ऐसा करेंगे। तो बेसिकली फ्यूचर कुछ चीजों के लिए अपने आप को ना प्रिपेयर रखना, तैयार रखना कि कहीं ऐसा हो जाए तो ऐसा हो जाए, होगा, है ना। आई विल टेक एन एम्ब्रेला इन केस ऑफ हैवी रेन, ठीक है, मैं अगर बारिश हो जाएगी, अगर बारिश हो जाए, इन केस ऑफ देयर विल बी हैवी रेन, देन डेफिनेटली आई विल कैरी एन अम्ब्रेला विथ मी। तो वही है इन केस ऑफ, है ना, अगर ऐसा हो जाए तो। ठीक है, एग्जांपल देखिए, इन केस ऑफ फायर, अगर आग लग जाती है, यूज द इमरजेंसी एग्जिस्ट, ठीक है। इन केस ऑफ फायर, आग लग जाने वाले कंडीशन में अगर ऐसा हो जाए, अगर आग लग जाए, यूज द इमरजेंसी एग्जिस्ट यूज करिएगा। ब्रिंग एन अम्ब्रेला इन केस ऑफ रेन, है ना, जो जैसा जो सेंटेंस हमने भी बोला, ब्रिंग इन अम्ब्रेला, एक अम्ब्रेला लेके जाइए, अगर इन केस ऑफ हैवी रेन, अगर हेवी बारिश हो जाती है या बारिश हो जाती है तो भी, ठीक है। द कैंपिंग एरिया हैज रेडी एक्सेस टू वाटर इन केस ऑफ फायर, जो कैंपिंग एरिया है ना, वो रेडी है क्या करने के लिए, फायर एक्सेस करने के लिए, कब, सॉरी वाटर एक्सेस करने के लिए, कब, अगर फायर हो जाती है, अगर आग लग जाता है ना, तो कैंपिंग जो कैंपिंग एरिया है वहाँ वाटर की सुविधा है, अगर आग लग जाए तो। अ डॉक्टर इज ऑन कॉल इन केस ऑफ इमरजेंसीज, डॉक्टर ना कॉल में होते हैं, सजेशन देते हैं, ठीक है, इन केस ऑफ इमरजेंसीज, कोई अगर इमरजेंसी हो जाए तो डेफिनेटली डॉक्टर्स आर अवेलेबल इन कॉल, ठीक है। ओके, तो इन केस ऑफ का मतलब आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगर कुछ ऐसा हो वाले सेंस में, इमरजेंसी के, सॉरी, कोई कोई काल्पनिक कोई चीजें हैं, कुछ ऐसा हो जाएगा तो इसके लिए रेडी रहने वाले सेंस में, अगर ऐसा हो जाए तो ऐसा रहना, इन केस ऑफ, ठीक। चलो बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट, इन कोर्स ऑफ, इन कोर्स ऑफ, अभी वो तो था इन केस ऑफ, अब ये है इन कोर्स ऑफ। इन कोर्स ऑफ जो वर्ड है, ये ना समय को बताता है, समय को किसको इंडिकेट करता है, ये टाइम को, टाइम को इंडिकेट करने के लिए इसका यूज होता है। और टाइम को कैसे इंडिकेट करेंगे, के दौरान वाले सेंस में, के दौरान, के दौरान वाले सेंस में कैसे, अगर इस दौरान ऐसा कुछ होता है ना, तो ऐसा होगा वाला जो सेंस होता है उसमें, जैसे देखो, द फ्रेज इन कोर्स ऑफ फंक्शंस एज अ प्रीपोजिशनल फ्रेज मीनिंग ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ, प्रक्रिया के दौरान, ठीक है। चलो ये लो, ऐसे इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर देते हैं, प्रक्रिया के दौरान, कुछ भी चीज हो रही है और उस प्रोसेस के दौरान कुछ होना, तो इन कोर्स ऑफ, ये फ्रेज का यूज हम देखते हैं, किसी प्रक्रिया के दौरान कुछ चीज होना, ठीक है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ। या तो एक वर्ड होता है ना, आप देखेंगे वाइल वर्ड, वाइल, है ना, वो इसी का अपन बोल सकते हैं, सप्लीमेंट्री है, उसी के रूप में, उसी की जगह में हम देखते हैं। वाइल समथिंग इज हैपनिंग, है ना, कुछ चीज क्या हो रहा है, हो रहा है उसी दौरान किसी चीज का होना। इट इंडिकेट दैट समथिंग ऑकर्स विद इन अ स्पेसिफिक पीरियड और ड्यूरिंग अ पार्टिकुलर इवेंट, ठीक है। एक और वर्ड हम देखते हैं ना, ड्यूरिंग, ड्यूरिंग मतलब भी होता है के दौरान, ठीक है। तो इन्हीं के जगह में, इन्हीं के जैसा वर्क करता है कौन, इन कोर्स ऑफ, ठीक है। किसके जैसा काम करेगा, ड्यूरिंग के जैसा, ठीक है। द शीप वॉज इन कोर्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, ठीक है, द शीप वॉज इन कोर्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, है ना। अच्छा, मतलब अब ये किस चीज को बता रहा है, देखो, कुछ चीज प्रक्रिया में है, प्रोसेस में है, कोई भी चीज प्रक्रिया में है, प्रोसेस में है, अभी वो उस प्रोसेस से गुजर रहा है, के सेंस में भी हम इसका यूज देखें। द शीप वॉज, शीप कैसा था, इन कोर्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन के दौर में था या कंस्ट्रक्शन के प्रक्रिया में है, ठीक है।
इन कोर्स ऑफ टाइम दे लर्न टू अडॉप्ट, ठीक है, समय के साथ, समय के दौरान, समय के साथ ही वो क्या करना सीख गया, वो सिचुएशन को अडॉप्ट करना सीख गया, ठीक है। तो इन कोर्स ऑफ टाइम मतलब होता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, समय के दौरान, समय के साथ, ठीक है, समय के साथ या समय के दौरान, समय के साथ या समय के दौरान वाले सेंस में इन कोर्स ऑफ टाइम, है ना, ऐसे भी हम इसको यूज देखते हैं। दे लर्न टू अडॉप्ट, वो अडॉप्ट करना सीख गया चीजों को, सिचुएशन को। द इन्वेस्टिगेशन वाज कैरीड आउट इन कोर्स ऑफ द इंक्वायरी, इंक्वायरी के दौरान ना, इंक्वायरी के दौरान ना क्या हुआ, द इन्वेस्टिगेशन वाज कैरीड आउट, ठीक है, ड्यूरिंग द इंक्वायरी, हाँ ये ड्यूरिंग वाले सेंस में हमको देखने को मिल रहा है, ड्यूरिंग मतलब के दौरान वाले सेंस में। द इन्वेस्टिगेशन वाज कैरीड आउट, इन्वेस्टिगेशन को किया गया, ठीक है, कौन से दौरान, ड्यूरिंग द इंक्वायरी अपन बोल सकते थे, जांच पड़ताल के दौरान, है ना, या तो इन केस ऑफ इंक्वायरी यहाँ पर बोला गया, ठीक है। तो लास्ट वाला जो एग्जांपल है वो डेफिनेटली हम देख रहे हैं कि ड्यूरिंग या के दौरान वाले सेंस में यूज हुआ, ये समय के साथ वाले सेंस में यूज हुआ है, और ये प्रोसेस में होना किसी चीज का के सेंस में यूज हुआ है, ठीक है। तो ये डिफरेंट सेंसेस में, और इन सभी चीजों के लिए हम इन कोर्स ऑफ का यूज करते हैं, किसी भी चीज का प्रक्रिया में होना, प्रोसेस में होना, या किसी प्रोसेस के दौरान कुछ होना के लिए इन कोर्स ऑफ वर्ड का यूज हम देखते हैं। इन रेफरेंस टू इंडिकेट करता है के संदर्भ में, संदर्भ में कुछ भी बातें हो रही है, कुछ भी चीजें हो रही है, तो किसके संदर्भ में हो रही है, कॉन्टेक्स्ट, ये किसको शो करता है, कॉन्टेक्स्ट को, कॉन्टेक्स्ट को, संदर्भ को, है ना। संदर्भ मतलब आई होप आप समझ रहे हैं, किस विषय में आप किसी चीज को रखना चाह रहे हैं, वही कहलाता है संदर्भ, ठीक है, रेफरेंस, विथ रेफरेंस टू, ठीक है। देखिए, द प्रीपोजिशन विथ रेफरेंस टू इज यूज्ड टू इंडिकेट दैट समथिंग इज बीइंग मेंशन्ड, समथिंग इज बीइंग मेंशन्ड, कोई भी चीज मेंशन किया गया, और डिस्कस्ड इन रिलेशन टू अ पार्टिकुलर सब्जेक्ट, किसी भी विशेष, किसी भी स्पेसिफिक विषय, सब्जेक्ट के बारे में, ठीक है, किसी चीज को डिस्कस करना, और ये किसी स्पेसिफिक, किसी विशेष चीज के संदर्भ में या रेफरेंस में, ठीक है। और सोर्स और कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, इट एसेंशियली मीन्स अबाउट और कंसर्निंग समथिंग, है ना। इसका विशेषकर मीनिंग देखें तो अबाउट होने के बारे में, किसके बारे में, कौन से संदर्भ में, कौन से संदर्भ में आप पूछ रहे हैं या बातें कर रहे हैं, वही कहलाता है विथ रेफरेंस टू, इसके संदर्भ में या के संदर्भ में। एग्जाम्पल देखिए, आई एम राइटिंग विथ रेफरेंस टू योर लेटर ऑफ 15 मार्च, मैं लिख रहा हूं, आई एम राइटिंग, क्या किसके बारे में मैं लिख रहा हूं भाई, विथ रेफरेंस टू योर लेटर, आपके ना उस लेटर के संदर्भ में लिख रहा हूं, कौन सा वाला लेटर का, ऑफ 15 मार्च, 15 मार्च को जो आपने मेरे को लेटर भेजा था ना, उस लेटर के संदर्भ में, उस लेटर के कॉन्टेक्स्ट में मैं इस बात को अब लिख रहा हूं, आई एम राइटिंग दिस विथ रेफरेंस टू योर लेटर ऑफ 15 मार्च, ठीक है। तो इस तरह से हम ना विथ रेफरेंस टू वर्ड का यूज देखेंगे के संदर्भ में या उसके बारे में, उसके विषय में, ठीक है। द रिपोर्ट प्रोवाइड्स डिटेल्ड एनालिसिस, द रिपोर्ट प्रोवाइड डिटेल एनालिसिस विथ रेफरेंस टू मार्केट ट्रेंड्स, जो रिपोर्ट है ना वो एक डिटेल एनालिसिस प्रोवाइड करता है विथ रेफरेंस टू द मार्केट ट्रेंड्स, ठीक है, जो मार्केट ट्रेंड्स है, जो मार्केट ट्रेंड्स अभी चल रही है, उसके संदर्भ में ना एक डिटेल एनालिसिस प्रेजेंट करता है, जो रिपोर्ट हम देख रहे हैं वो। तो इस तरह से किसी के संदर्भ में, किसी के बारे में कुछ बातें होना के लिए हम विथ रेफरेंस टू वर्ड का यूज या विथ रेफरेंस टू जो फ्रेज है, जो प्रीपोजिशन है, उसका यूज हम देखते हैं, है ना। विथ रेफरेंस टू मतलब किसी चीज के बारे में, किसी चीज के संदर्भ में कोई बात बताना, ठीक है। विथ रेफरेंस टू द प्रीसियस डिस्कशन, है ना, लास्ट जो हमने चर्चा किया था ना, उसके संदर्भ में लेट्स मूव ऑन, अब थोड़ा सा चलो उसके संदर्भ में क्या करें, मूव करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं उसी संदर्भ में, कौन से संदर्भ में, जिस संदर्भ में हमने पहला डिस्कशन या आखिरी डिस्कशन किया था, ठीक है। तो वही है केस विथ रेफरेंस टू, मतलब किसी के संदर्भ में या किसी के बारे में कुछ चीजें होना, ठीक है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट, विथ रिगार्ड टू, क्या है, विथ रिगार्ड टू, ये भी लगभग लगभग देखिए जो हमने लास्ट पढ़ा, ठीक है, उसी तरह से है, उसी सेंस में भी लगभग इसका यूज हम देखते हैं,
ठीक है। विथ रिगार्ड टू इज अ प्रीपोजिशनल फ्रेज यूज्ड टू इंडिकेट द सब्जेक्ट बीइंग डिस्कस्ड और रिटन अबाउट, है ना, लगभग लगभग वही है। किसी के रिगार्ड में, किसी के संदर्भ में, है ना, जो हमने देखा देखा अभी इससे जस्ट पहले वाला विथ रेफरेंस टू, लगभग उसी तरह से विथ रिगार्ड टू, ठीक है। इट फंक्शन सिमिलरली टू प्रीपोजिशन लाइक कंसर्निंग, किसी भी चीज के जो कंसर्निंग है ना, रिगार्डिंग है, के बारे में किसी चीज हो ना, ठीक है। तो ये लिख देते हैं ना, इसमें क्या दिक्कत है, के बारे में। देखो इससे पहले वाला के संदर्भ में था और ये के बारे में। रिगार्डिंग, रिगार्डिंग जानते हो ना, रिगार्डिंग के बारे में, है ना, वी शुड डिस्कस समथिंग रिगार्डिंग आवर टॉपिक्स, ठीक है, और रिगार्डिंग आवर सिलेबस। तो के बारे में कुछ चीज होना, रिगार्डिंग जो वर्ड होता है उसी सेंस में विथ रिगार्ड टू फ्रेजेस, या ये जो फ्रेज है प्रीपोजिशनल फ्रेज है, इसका यूज हम देखते हैं, ठीक है। और इन रिलेशन टू, इन रिलेशन टू, रिगार्डिंग, कंसर्निंग, संदर्भित, ठीक है। इट कैन बी यूज टू इंट्रोड्यूस अ टॉपिक और प्रोवाइड फर्दर डिटेल्स अबाउट इट, है ना, कोई भी टॉपिक के बारे में इंडिकेट करना या उसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा बातें बताना। विथ रिगार्ड टू द बजट, बजट के बारे में अगर हम देखें, वी नीड टू मेक सम कट्स और द कंपनी इज रिवाइविंग इट्स पॉलिसी विथ रिगार्ड टू द एम्प्लॉय, ठीक है। दो हम यहाँ पर एग्जाम्पल देख रहे हैं। पहला विथ रिगार्ड टू द बजट, बजट बजट के बारे में, बजट के संदर्भ में वी नीड टू मेक सम कट्स, हमको थोड़ा सा कट करने की आवश्यकता है। या दूसरा अगर हम देखें, द कंपनी इज रिवाइविंग इट्स पॉलिसी, कंपनी क्या कर रही है, अपनी पॉलिसी को, अपनी नीति को थोड़ा सा रिवाइव कर रही है ना। विथ रिगार्ड टू एम्प्लॉइज बेनिफिट, किसके बारे में, कौन से संदर्भ में, विथ रिगार्ड टू एम्प्लॉइज बेनिफिट, ठीक है। एम्प्लॉय के बेनिफिट के बारे में कंपनी क्या कर रही है, अपनी पॉलिसी को रिवाइव कर रही है। तो वही है, विथ रिगार्ड टू के बारे में, के संदर्भ में किसी चीज, कोई प्रोसेस है, कोई आइडिया है, उसके साथ कनेक्ट करने के लिए हम विथ रिगार्ड टू जो फ्रेज है, प्रीपोजिशन है, उसका यूज देखते हैं, ठीक है। तो हिंदी में मीनिंग देखें तो विथ रिगार्ड टू मतलब किसी के बारे में या किसी के संदर्भ में वाले सेंस में ही हम इसको देखते हैं, विथ रिगार्ड टू, ठीक है। आगे अगर हम चले, इंस्टीड ऑफ, इंस्टीड ऑफ का मतलब होता है, इंस्टीड ऑफ को अगर हम हिंदी में देखें, है ना, इंस्टीड ऑफ को हिंदी में देखें तो इसका सेंस हो सकता है इसके जगह में, की जगह में, जब भी हमको ये बताना होता है ना कि भाई इसके इसके जगह में तो आपको ये करनी चाहिए, तो यू शुड यूज इंस्टीड ऑफ दिस, है ना, वर्ड यूज करते हैं। इंस्टीड ऑफ जो प्रीपोजिशन है, फ्रेज है, उसको यूज करते हैं के जगह में या उसके अलावा वाला जो सेंस है ना, उस सेंस में, ठीक है। प्रीपोजिशन इंस्टीड ऑफ इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ, है ना, ये चलो, इन प्लेस ऑफ अनदर, है ना, इन प्लेस ऑफ अनदर प्रीपोजिशन, है ना, कोई दूसरे, इंस्टीड ऑफ इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अनदर प्रीपोजिशन टू इंडिकेट सब्स्टिट्यूट, ये चलो, ये सब्स्टिट्यूट वर्ड भी बोलना सही रहेगा। सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट मतलब क्या होता है, सब्स्टिट्यूट मतलब होता है किसी के जगह में किसी दूसरे चीज को यूज करना, इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूट। किसी के जगह में किसी दूसरे चीज को यूज करना सब्स्टिट्यूट कहलाता है। और उसी के लिए इंस्टीड ऑफ का यूज हम देखते हैं, है ना। या तो एक और वर्ड देख लो, रिप्लेसमेंट, क्या, सब्स्टिट्यूशन और रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट वर्ड से तो डेफिनेटली आप इंट्रोड्यूस होंगे, है ना। इट सिग्निफाइज दैट वन थिंग इज बीइंग यूज्ड और डन इन प्लेस ऑफ अनदर। ये किस चीज को सिग्निफाई करता है, एक चीज किसी दूसरी चीज के जगह में, उसके बदले में यूज किया गया, ठीक है। किसी एक चीज की जगह में या उसके बदले में किसी दूसरे चीज का यूज की बात करना ही इंस्टीड ऑफ का यूज वहां पर हम देखते हैं, ठीक है। ही एट एन एप्पल, वो क्या खाया, उसने एक एप्पल खाया, इंस्टीड ऑफ द सैंडविच, सैंडविच की जगह में, सैंडविच के बदले में वो क्या खाया, ही एट एन एप्पल, उसने एप्पल खाया। रिप्लेसिंग द सैंडविच विथ एप्पल, एप्पल के जगह में, सॉरी, सैंडविच की जगह में वो एप्पल खाया, तो सैंडविच को रिप्लेस करकर एप्पल, ही एट एप्पल, है ना। शी वेंट टू द पार्क, वो कहाँ गई, पार्क गई, इंस्टीड ऑफ स्टेइंग होम, घर में रहना को छोड़कर वो, ठीक है, या तो घर में रहने के जगह वो ना बाहर जाकर घूमना फिरना पसंद करी, वो कहाँ गई, वो पार्क घूमने के लिए गई, ठीक है। तो वही है, इसी सेंस में हम देखते हैं, ही वेंट टू द पार्क इंस्टीड ऑफ स्टेइंग होम। एक और वर्ड होता है डिस्पाइट, ठीक है, जो जिसका यूज लगभग सेम होता है ना, सॉरी, डिस्पाइट वर्ड, ठीक है। तो ये जो वर्ड है, इसका भी यूज हम इसी सेंस में देखते हैं,
ही वेंट टू द पार्क डिस्पाइट स्टेइंग एट होम, इस तरह से हम उसका यूज देखते हैं, ठीक है। इसके जगह में या उसके रिप्लेसमेंट में कुछ चीज करना। दे डिसाइडेड टू यूज द कार इंस्टीड ऑफ द बस, ठीक है। दे डिसाइडेड टू यूज कार, वो ना कार यूज करना, कार से जाना पसंद करी इंस्टीड ऑफ बस, बस के जगह में, बस के रिप्लेसमेंट में ना, बस बस नहीं, बस के जगह मैं किस में जाना पसंद करूंगा, आई लाइक टू गो इन कार, ठीक है, इन स्पाइट ऑफ बस, ठीक है। तो ऑप्ट करना, दो चीजों के बीच में एक को चुनना, उसके जगह में वो, उसके जगह में वो, उसके जगह में वो वाला जब सेंस में हम कुछ चीज बोलते हैं ना, तो इंस्टीड ऑफ, इसके अलावा या इसके जगह में तो मैं ये पसंद करूंगा, तो इंस्टीड ऑफ, ठीक है, ओके। तो और एक और वर्ड जो जैसे कि मैंने बताया, डिस्पाइट वर्ड का यूज इसी सेंस में लगभग हम देखते हैं। चलो आगे चलेंगे। इन स्पाइट ऑफ, ठीक है, इन स्पाइट ऑफ मतलब होता है के बावजूद, ये आप याद रखिएगा, इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बावजूद, ठीक है। के बावजूद मतलब ये इसका यूज हम कब देखते हैं, जब हम कोई एक कंडीशन बताते हैं और उसके बावजूद भी कोई ऐसा हुआ, ऐसा ये चीज हुई और इसके बावजूद भी, इसके बाद भी लोगों ने ऐसा किया, ठीक है, तब हम इन स्पाइट वर्ड का, इन स्पाइट ऑफ वर्ड का यूज करते हैं। इन स्पाइट ऑफ द पब्लिक सिंगर द गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट द न्यू लॉ, हम ऐसा बोल सकते हैं, मतलब इन स्पाइट ऑफ द पब्लिक एंगर, लोगों के गुस्सा के बावजूद भी, इन स्पाइट ऑफ द पब्लिक एंगर द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस द न्यू लॉ, सरकार ने नया कानून लागू कर दिया, इंप्लीमेंट द न्यू लॉ, ऐसा हम बोलते हैं, ठीक है, या बोल सकते हैं। इन स्पाइट ऑफ इज अ प्रीपोजिशनल फ्रेज, नॉट जस्ट अ सिंगल प्रीपोजिशन, इट फंक्शन एज अ सिंगल यूनिट, एक सिंगल यूनिट के रूप में क्या करता है, फंक्शन करता है, किस चीज को इंडिकेट करने के लिए, किस चीज को एक्सप्रेस करने के लिए, टू एक्सप्रेस कॉन्ट्रास्ट और कंसेशन। चलो ये वर्ड को समझ लो, विरोधाभास, क्या, विरोधाभास, कॉन्ट्रास्ट, अपोजिट, दो काम हो रहा है, एक काम हुआ, उसके बावजूद ऐसा हो गया, एक दूसरे के अपोजिट दूसरे, टीम अच्छा खेल रहे थे, है ना, टीम ए वॉज प्लेइंग गुड, और या टीम इंडिया वॉज प्लेइंग गुड, या इन स्पाइट ऑफ प्लेइंग गुड टीम इंडिया क्या बोलेंगे, लॉस द मैच, ठीक है, टीम इंडिया लॉस द मैच इन स्पाइट ऑफ प्लेइंग वेल, ठीक है, ऐसा हम बोलेंगे बावजूद भी, ठीक है। ही रेगुलरली फॉल इन स्पाइट ऑफ डेली एक्सरसाइज, है ना, ही ऑफन गेट इल, ठीक है, हम ऐसा भी बोल सकते हैं, ठीक है, ही ऑफन गेट इल, वो अक्सर बीमार पड़ जाते हैं, इन स्पाइट ऑफ डेली एक्सरसाइजेस, ठीक है, एक्सरसाइजेस, ठीक है। तो कंटिन्यू वो एक्सरसाइज वगैरह करते रहते हैं और उसके बावजूद भी वो क्या होते हैं, वो अक्सर बीमार पड़ जाते हैं। और देखो, इन स्पाइट ऑफ द नॉइस, बहुत ज्यादा शोरगुल के बावजूद भी द बेबी स्लेप्ट, बहुत ज्यादा शोरगुल हुआ उसके बावजूद भी द बेबी स्लेप्ट, बेबी क्या हो गए, सो गए। शी वेंट टू वर्क इन स्पाइट ऑफ फीलिंग अनवेल, शी वेंट टू वर्क, वो ना वो काम में ना चली गई, इन स्पाइट ऑफ फीलिंग अनवेल, वो ठीक महसूस नहीं कर रही थी, है ना, उसके बावजूद भी वो काम में चली गई। तो के बावजूद वाले सेंस में जब भी के, इसके बावजूद भी ऐसा हुआ, इन स्पाइट ऑफ लगाना, ठीक है। दे फिनिश द प्रोजेक्ट, वो प्रोजेक्ट फिनिश कर दिया, इन स्पाइट ऑफ न्यूमेरस चैलेंजेस, ठीक है। और लगाना कैसे, या तो शुरू में लगेगा, या तो शुरू में लगेगा, इसके बावजूद भी उसने ऐसा कर दिया, इन स्पाइट ऑफ दिस ही डिड दिस, ये इस तरह से यूज होगा। या तो दूसरा क्या होगा, उसने ऐसा, या एक कंडीशन रहेगा, ये ऐसा हुआ उसके बावजूद भी ऐसा हुआ, तो दो इसके यूजेस आप देख रहे हैं, है ना। जैसे कि हम यहां पर देखें, दे फिनिश द वर्क, उसने काम कंप्लीट किया इसके बावजूद भी, है ना, इन स्पाइट ऑफ बैड कंडीशन और बैड हेल्थ, ठीक है, ऐसा आप बोल सकते हो। तो इन स्पाइट ऑफ वर्ड का यूज इस तरह से आप देखेंगे के बावजूद वाले सेंस में, ठीक है। अब ये जो वर्ड दिख रहा है ना, ओविंग टू मतलब होता है के कारण से, ठीक है, के वजह से या के कारण से, ये भी है, की वजह से या कारण से। और ये जो वर्ड है ना, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, आई लाइक टू टेल यू ऑल कि ये वाला वर्ड हमको अपने लेक्चर एग्जाम में ये इनसे एक क्वेश्चन देखने को मिला था। क्वेश्चन देखने को मिला था मतलब मैंने जो शुरू में चर्चा किया कि भाई ये जो फ्रेजेस है ना,
मतलब मुझे याद आ रहा है कीवर्ड आया था, सेट ए लेक्चरर इंग्लिश के पहला ही क्वेश्चन इन वर्ड से चालू हुआ था, ओइंग टू से। ठीक है, तो ओविंग टू का मतलब क्या होता है? ओविंग टू का मतलब होता है के कारण से या के वजह से। ठीक है, जैसे देखो एग्जांपल, ओविंग टू, हाँ ये वाला, यही वाला सेंटेंस वहां पर पूछा गया था। ओविंग टू इल लक ही मेट विथ अ बैड एक्सीडेंट ऑन द ईव ऑफ हिज एग्जामिनेशन। अब भाई आपको ना ओइंग टू का मतलब पता रहेगा ना, तभी आप इसका यूज कर लेंगे। ओइंग टू के बारे में बताना चाहूंगा आप लोगों को कि ज्यादातर जगहों में ये ना शुरू में लगता है। ठीक है, सेंटेंस में शुरू में लगता है। ठीक है, के वजह से, ये जो सेंस में इसका यूज होता है के कारण से या के वजह से, इन अकाउंट ऑफ जो जो एक वर्ड होता है उसी के जैसा भी इसका यूज है। इन अकाउंट ऑफ जो वर्ड है, या ऑन अकाउंट ऑफ, सॉरी, ऑन अकाउंट ऑफ जो वर्ड है वो ना बेसिकली हमको बीच में यूज होता है ना, लेकिन ये शुरू में यूज होता है, ये याद रखिएगा ज्यादातर जगहों में। ठीक है, ओइंग टू इल लक, खराब खराब किस्मत के वजह से, खराब किस्मत के कारण से, ही मेट विद अ बैड एक्सीडेंट, उसका बड़ी बुरी तरह से एक्सीडेंट हो गया। कब? ऑन द ईव ऑफ हिज एग्जामिनेशन, उनके एग्जाम के ही दिन या उनके एग्जाम के ही समय में। ठीक है, ऑन द ईव ऑफ हिज एग्जामिनेशन। ठीक है, अवसर में, उसके एग्जाम के ही अवसर में, एग्जाम के टाइम में। ठीक है, ओइंग टू हिज इलनेस, अपनी बीमारी की वजह से, अपनी बीमारी के कारण से, ही कुड नॉट कंटिन्यू विथ हिज स्टडीज, वो अपना कंप्लीट अपना पढ़ाई कंप्लीट नहीं कर सका, ओइंग टू हिज इलनेस। तो बिकॉज ऑफ जो वर्ड होता है ना, बिकॉज ऑफ मतलब के कारण से, उसी सेंस में ओइंग टू वर्ड का यूज होता है। ठीक है, और ऑन अकाउंट ऑफ मतलब के कारण से, वो भी वही है। बिकॉज ऑफ ज्यादा सुटेबल मैच होगा इसके साथ, बस अंतर ये है कि बिकॉज ऑफ भी बीच में, बिकॉज ऑफ दिस ऐसा सेंटेंस के बीच में यूज होता है, ओइंग टू का यूज होता है सेंटेंस के स्टार्टिंग में, सेंटेंस के शुरू में। दिस इज द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन ओइंग टू और बिकॉज ऑफ। ठीक है, तो उसी सेंस को बताता है ना, ये किस सेंस को बताता है? के कारण से या के वजह से। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग टू मतलब होता है के अनुसार, अकॉर्डिंग टू मींस होता है के अनुसार, अकॉर्डिंग टू हिम। ठीक है, के अनुसार। द प्रीपोजिशन अकॉर्डिंग टू इंडिकेट द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, उसके अनुसार अपन बोलते हैं, उसके अनुसार सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, और स्टैंडर्ड रोल, कोई स्टैंडर्ड रोल दैट समथिंग इज बेस्ड ऑन, है ना। इट कैन मीन एज स्टेटेड बाय, जैसा कि बताया गया है उसके अनुसार, और इन एग्रीमेंट विद फॉलोइंग। ठीक है, एवरीथिंग वेंट अकॉर्डिंग टू द प्लान, अकॉर्डिंग टू प्लान, सारी चीजें ना प्लान के अकॉर्डिंग ही चला, सारी चीजें प्लान के अकॉर्डिंग टू, प्लान के अकॉर्डिंग ही चला। ठीक है, तो हम ना किसी चीज के अनुसार वाला जब बात करते हैं, इसके अनुसार, उसके अनुसार, इस थ्योरी के अनुसार, तो हम अकॉर्डिंग टू वर्ड का यूज देखते हैं, अकॉर्डिंग टू वर्ड का यूज देखते हैं। ठीक है, ओके, सो these were the important prepositional phrases और phrase preposition, है ना, जो आपको याद होनी चाहिए, जिसका आपको यूजेस पता होनी चाहिए। वी ट्राई टू डिस्कस ऑल द इम्पॉर्टेंट फ्रेजेस। ठीक है, हमने कोशिश किया कि जितने भी इंपॉर्टेंट फ्रेजेस थे सबको डिस्कस करें बढ़िया अच्छे से, और उनके यूजेस के साथ। ठीक है, तो प्रीपोजिशन की इस क्लास में फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट भी हम अभी तो लगभग लगभग जितने भी प्रीपोजिशंस थे ना, कॉमन प्रीपोजिशन और ये सब हमने डिस्कस तो कर लिया अभी तक, है ना। अब क्या बच जाते हैं? अब ना फ्रेजल फिक्स्ड प्रीपोजिशन की हमने बात किया था, वो बचा है ना। तो नेक्स्ट क्लास में ना, आने वाले क्लास में उसको भी और डिस्कस कर लेंगे। फिर लगभग लगभग आई होप कि प्रीपोजिशन से रिलेटेड इतनी चीजें सफिशिएंट होगा फॉर योर एग्जामिनेशन। ठीक है, चलो, तो नेक्स्ट पॉइंट के साथ, इसी टॉपिक के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। फिलहाल इस क्लास में